गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड के इतिहास। हम लोग क्या पढ़ेंगे? झारखंड का इतिहास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और झारखंड के इतिहास पढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले चैनल पर बने रहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड का इतिहास। क्या पढ़ेंगे हम लोग? झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे, जो कि सबसे पहले 7 पॉइंट्स को हम झारखंड के इतिहास के विषय में हम लोग रखेंगे। अगर आप इन 7 पॉइंट्स को पढ़ लेते हो तो सबसे पहले झारखंड को समझने के लिए अगर इन 7 पॉइंट्स को आप धीरे धीरे पढ़ते हो तो झारखंड का जो सारा चीज़ दिया हुआ है जो झारखंड के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, तो अगर आप इन 7 पॉइंट्स को पढ़ लेंगे तो 0.1% का भी आपको इस फायदा मिलता है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले उन 7 पॉइंट्स को लिखेंगे यहाँ पर और समझेंगे उन 7 पॉइंट्सों के बारे में। उसके बाद हम लोग झारखंड का विषय में हम लोग समझेंगे झारखंड का निर्माण कैसे हुआ, झारखंड कैसे बना, सबसे पहले यहाँ क्या था, राष्ट्रपति शासन था, कब अलग हुआ, झारखंड अलग करते टाइम यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट थे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग जो पॉइंट लिखने वाले हैं सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का इतिहास। हम लोग पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम लोग झारखंड का इतिहास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। झारखंड का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। और झारखंड का इतिहास पढ़ने से पहले हम सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल पर वीडियो को भेज दीजिएगा, ठीक है। हम लोग झारखंड का इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं। झारखंड का इतिहास में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम आपको बताने वाले हैं वो क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। झारखंड का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि झारखंड का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा वो क्या रहा। कई सारे बच्चों का मन में सबसे पहले यही डाउट होता रहता है कि सर आप जो भी क्लास पढ़ाते हो सबसे पहले आप बैकग्राउंड किसी का क्यों पढ़ाते हैं? तो बच्चों सबसे पहले आपको हिस्टोरिकल किसी भी चीज़ को मान लेते हैं, हम इतिहास पढ़ाते हैं, कोई भी चीज़, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड हो, या फिर भारत का इतिहास हो, तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले हम उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि आखिर उसका बैकग्राउंड क्या रहा। इसलिए हम सबसे पहले इन चीज़ों को लिखते हैं, जो कि हमें लगता है कि नहीं हमें इस ढंग से हमें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये मेरा तरीका है। और आपका तरीका क्या है आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आप नोट डाउन कर लीजिएगा और आपके पास अगर कॉपी और पेन है तो वहाँ पर लिख लीजिए सामने में, ताकि आप जब आप अगले बार इसे पढ़ेंगे तो आपको समझने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ फर्स्ट पॉइंट में ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। किसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि? झारखंड का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग का कवर हो जाएगा, समझ में आने लगेगी चीज़ों को, तब जाके हम लोग दूसरा पॉइंट्स में जाके प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में झारखंड का क्या यहाँ भूमिका कैसा क्या रहा, ठीक है। प्रागैतिहासिक लिखिएगा। ऐतिहासिक काल हमको बोलना भी होता है, लिखना भी होता है, इसलिए थोड़ा सा हिचकिचाहट गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि बोलते वक्त भी लिखना पड़ता है, थोड़ा सा होता है, लेकिन हो जाएगा। चीज़ों को धीरे धीरे जब बार हम रिवीजन करेंगे तो ये 2-4 दिन के लिए प्रॉब्लम है, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल। क्या प्रागैतिहासिक काल हम लोग समझेंगे झारखंड के इतिहास में जो प्रागैतिहासिक काल का भूमिका रहा वो क्या रहा, ठीक है। और तीसरा दौर में लिखिएगा आप लोग। तीसरा में जो हम लोग पढ़ने वाले झारखंड का इतिहास में थर्ड पॉइंट्स को हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट्स का नाम है प्राचीन इतिहास के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्राचीन इतिहास के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि झारखंड के इतिहास को समझने के लिए हम तीसरा पॉइंट में झारखंड का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। भारत के प्राचीन इतिहास में झारखंड का प्राचीन इतिहास में क्या दौरा था, क्या महत्व था, क्या किन चीज़ों को कैसे क्या रखा, प्राचीन इतिहास में झारखंड कैसे क्या क्या घटनाएं घटी, किन चीज़ों को महत्व दिया गया, क्या कौन सा स्थल बना नहीं बना, इन चीज़ों को यहाँ पर प्राचीन इतिहास के विषय में समझेंगे। फोर्थ पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का मध्यकालीन इतिहास के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? झारखंड के मध्यकालीन इतिहास के विषय में पढ़ेंगे। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ा देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। हाँ हो रही है, चीज़ों चल रही है प्रॉपर ढंग से, ठीक है। उसके बाद 5 पॉइंट्स में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? 5 पॉइंट में नोट कर लीजिएगा आप लोग। झारखंड का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? झारखंड का हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास के विषय में। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आधुनिक इतिहास पढ़ने वाले हैं। झारखंड का आधुनिक इतिहास क्या रहा, ठीक है। आधुनिक इतिहास में झारखंड का किन चीज़ों पर गौर दिया गया और क्या क्या इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास, ठीक है। उसके बाद रहा 2 पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें से हम लोग 6 पॉइंट्स में उन घटनाओं के विषय में हम लोग जानेंगे, उन विद्रोह के विषय में हम लोग जानेंगे, उन आंदोलन के विषय में जानेंगे जो झारखंड के प्रमुख विद्रोह और आंदोलन कह सकते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए इसे, 6 पॉइंट्स में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हम मिटा रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि चीज़ें नीचे अगर लिखेंगे तो नहीं दिखाई देगी, इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो आप 6 पॉइंट में नोट कर लीजिएगा, झारखंड का जो क्या लिखिएगा झारखंड का आपको लिखना है, झारखंड का प्रमुख लिख लीजिएगा इस तरह से। झारखंड का प्रमुख आपको दिखाई दे रही होगी तो कमेंट कर दीजिए, देख लेते हैं एक बार। झारखंड का प्रमुख दिखाई तो नहीं दे रही है बच्चों, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं झारखंड का प्रमुख विद्रोह, आप नोट डाउन कर लीजिए सुन के, ठीक है। झारखंड का प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन पढ़ने वाले हैं, किसमें से 6 पॉइंट में जो हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 7वां पॉइंट जो हम आपको बताने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे कि 7 पॉइंट्स में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की शासन व्यवस्थाएं, क्या शासन व्यवस्थाएं कैसे रही। तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि झारखंड का जो विभिन्न शासन व्यवस्थाएं क्या क्या थी, तो लिख लीजिएगा इस तरह से, शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे विभिन्न शासन व्यवस्थाएं। क्या झारखंड का जो विभिन्न शासन व्यवस्थाएं हैं वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और देखेंगे चीज़ों को कि कैसे कैसे क्या झारखंड का जो शासन व्यवस्थाएं रहा वो कैसे रहा, ठीक है, व्यवस्थाएं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखो इन 7 पॉइंट्स को जब आप पढ़ोगे तब झारखंड को समझने के लिए जब आप नेक्स्ट पेजेस पढ़ोगे, मनीष रंजन का बुक है ये, उसमें से हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर इन 7 पॉइंट्स को आपको धीरे धीरे आप अगर पढ़ लेते हो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, झारखंड का प्रमुख विद्रोह आंदोलन, उसके बाद 7 पॉइंट में हमने लिखा है विभिन्न शासन व्यवस्थाएं झारखंड की, अगर पढ़ लेते हो तो झारखंड को समझने के लिए आपको 0.1% के साथ साथ आपको आगे जब चीज़ें पढ़ो, आप जब इस बुक के माध्यम से आगे जब चीज़ें आप लोग पढ़िएगा तो झारखंड क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे फर्स्ट पॉइंट में जो हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या लिखे थे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग लिखे थे। तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। लेकिन 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 हम इस पॉइंट को पढ़ने से पहले, क्या इस पॉइंट को पढ़ने से पहले झारखंड का इतिहास आपको शॉर्टकट में बताते हैं। क्या बताते हैं, झारखंड का इतिहास थोड़ा शॉर्टकट में बताते हैं। बोला जाता है कि कहीं भी जाने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं आप ट्रेन में जा रहे हो, तो ट्रेन जो है हमें मुंबई से दिल्ली तक जाना है तो ट्रेन काफ़ी सारे घुमा के ले जाती है। लेकिन वही अगर हम एरोप्लेन से जाएंगे तो चीज़ों को शॉर्टकट में ले जाती है, ना कहीं कोई डिस्टर्बेंट होता है, सीधे ले जाती है। ठीक उसी तरह हम झारखंड का सबसे पहले इतिहास पहले समझते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, झारखंड का उन 7 पॉइंट्स जो हमने लिखा है वो एक करके तोड़ के हर शब्द को हम बताएंगे आपको कि उस शब्द का मतलब क्या होता है, उस शब्द का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद झारखंड का इतिहास हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कीजिएगा, क्या लिखना है, झारखंड के इतिहास लिखिएगा, झारखंड के इतिहास एवं संस्कृति की, क्या करना है, संस्कृति की प्राचीनतम काल से लेकर, क्या लिखना है, झारखंड के इतिहास एवं संस्कृति की प्राचीनतम काल से लेकर आधुनिक काल तक, उन्हें वर्तमान काल कर दीजिएगा, वर्तमान काल तक, वर्तमान काल तक झारखंड में गौरवशाली परंपरा, थोड़ा इंक लगा लेते हैं, ठीक है, गौरवशाली परंपरा रही, ठीक है। झारखंड के इतिहास एवं संस्कृति की प्राचीनतम काल से लेकर वर्तमान काल तक झारखंड में गौरवशाली परंपरा रही। उसके बाद लिखिएगा, झारखंड के इतिहास एवं संस्कृति के निर्माण में जनजातीय समाज का, जो यहाँ के झारखंड के निर्माण में यहाँ के जो जनजाति थे उन जनजातीय समाज का अहम योगदान, लिखिएगा अहम
अमूल्य कर दीजिए, अहम अमूल्य योगदान रहा। यहाँ की संस्कृति को समझने और जानने के लिए यहाँ की लिखिएगा, यहाँ की संस्कृति को जानने एवं समझने के लिए, आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। यहाँ की संस्कृति और संस्कृति, हाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ की संस्कृति को जानने एवं समझने के लिए, समझने के लिए, समझने के लिए क्या करना होगा आपको? देखिए, यह हम अमूल्य योगदान किसका रहा था? जनजातीय समाज का। जो यहाँ पर झारखंड में 32 जनजाति थे, उन लोगों का ज़्यादा अमूल्य योगदान रहा। और यहाँ की संस्कृति को जानने और समझने के लिए क्या करना होगा? यहाँ की संस्कृति है उसे जानने और समझने के लिए प्रागैतिहासिक काल से लेकर, यहाँ पर लिखेगा प्रागैतिहासिक काल से लेकर, से दिखाई दे रहा है आपको? इधर अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो इधर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? हम इधर मिटा रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल से लेकर आगे हम लिखेंगे आधुनिक काल तक, लिखिएगा प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक। किसमें? आधुनिक काल तक मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता, लिखेगा मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता के उद्भव कर दीजिए, के उद्भव एवं या तो तथा विकास कर दीजिए, एवं विकास से संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों की बहुलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्रोतों की बहुलता पाई जाती है। इसमें कीजिएगा, इसमें संबंधित पुरातात्विक, इधर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? संबंधित पुरातात्विक और साहित्यिक, लिखिएगा संबंधित पुरातात्विक और क्या लिखाएं? पुरातात्विक और साहित्यिक, ठीक है? यह कर दीजिएगा साहित्यिक, ठीक है? साहित्यिक दोनों प्रकार के साथ दोनों आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, साहित्यिक लिखिएगा, साहित्यिक, ठीक है? आपको दिखाई दे रहा है? दोनों प्रकार के साथ दोनों प्रकार के साथ पर्याप्त मात्रा में, लिखिएगा साथ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है? तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि झारखंड के इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्राचीनतम काल से लेकर आधुनिक काल से लेकर प्रागैतिहासिक काल से लेकर प्राचीनतम काल से लेकर सभी चीज़ों को देखेंगे, तब झारखंड की संस्कृति और सभ्यता को जानने में हमें जानकारी मिलेगी। और यहाँ के जो जनजातीय समाज है उनका अमूल्य योगदान क्या रहा, उन चीज़ों को जब आप समझेंगे कि उनका भागीदारी झारखंड के निर्माण में क्या रहा, तभी जाकर के झारखंड के यहाँ पर लिखें आधुनिक काल से लेकर मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता के उद्भव एवं विकास से संबंधित
संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों की उपलब्धता पाई जाती है। इसमें संबंधित पुरातात्विक जो सर्वेक्षण मिलता है, पुरातत्व में जो खोजा जाता है, और साहित्यिक दोनों प्रकार के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी के साथ जय हिंद। झारखंड का इतिहास शॉर्टकट में मैंने यहाँ ख़त्म किया है, लेकिन इतना ही सीमित नहीं है। झारखंड को आप पढ़िएगा तो 6 महीना में शायद पढ़ के ख़त्म नहीं कर पाइएगा, इतना पेजेस हैं, 1000 पेजेस हैं इसमें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।